हेलो ट्रेडर्स, सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैल्यू एरिया एंड सीपीआर की। वैल्यू एरिया स्ट्रैटेजी मैं आपको काफ़ी वीडियोस से बता रहा हूँ वैल्यू एरिया स्ट्रैटेजी के बारे में, जो हम लोग ऑलरेडी अपने सारे वीडियोस में यूज़ कर रहे हैं। आज हम लोग और एक्स्ट्रा बात करेंगे सीपीआर के बारे में, जो कि है सेंट्रल पिवट रेंज सीपीआर, जो कि बहुत फेमस है यूट्यूब में और काफ़ी अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं सीपीआर के ऊपर में। तो देखिए, अब अभी आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या समझना है कि ये दोनों जो स्ट्रैटेजी है वो करता क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है वो ये है कि ये दोनों स्ट्रैटेजी जो है वो एक ही चीज़ कर रहा है चार्ट्स पे, वो है इम्पॉर्टेंट प्राइस लेवल्स ढूंढ रहा है आपके लिए। करेक्ट। इम्पॉर्टेंट प्राइस लेवल्स मतलब कोई भी अगर एक स्टॉक है उसमें जो ऐसे ऐसे प्राइस लेवल्स होते हैं जहाँ से बाइंग ज़्यादा हुई है या फिर सेलिंग ज़्यादा हुई है, तो उसके हिसाब से हम लोग वो ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी चार्ट कोई भी स्टॉक क्यों ना हो। ये प्राइस लेवल्स जो है वो हमें ढूंढना ज़रूरी है जहाँ से स्टॉक रिएक्ट करता है। करेक्ट। तो जहाँ से स्टॉक अच्छा रिएक्शन देता है वैसे प्राइस लेवल्स ढूंढना है, और ये दोनों ही वैल्यू एरिया हो या सीपीआर हो, दोनों ही वही कर रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है कि ये दोनों का क्रिएशन कैसा हो रहा है। जैसे कि अगर आप जानते हो कि सीपीआर जो कि जिसका मेन जो है वो 3 लाइन है, दैट इज द सेंट्रल पिवट एंड द टॉप पिवट एंड द बॉटम पिवट। तो ये तीनों का जो फॉर्मूला है वो फिक्स्ड है, आपको पता है वो फिक्स्ड है। तो मतलब आप जैसे ही इसे अपने चार्ट पे फ्रेम करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके चार्ट पे आ जाता है, आपके ऑटोमेटिकली आपके चार्ट पे ये लेवल्स आ जाता है। और इसके अलावा R1, R2, R3 एंड सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 एंड सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। तो इन सब का जो है वो बिल्ट इन फॉर्मूला है जो ऑलरेडी फिक्स्ड है, मतलब ऑटोमेटिकली ये लेवल्स एक फॉर्मूला के हिसाब से आ जाता है आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सीपीआर का जो बिल्ट फॉर्मूला है ये मोस्टली डिपेंड करता है आपके हाई, लो एंड क्लोज को। तो अगर आप वीकली पिवट्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसका मतलब है कि वो वीकली का जो हाई है और वीकली का जो लो है और जो वो पर्टिकुलर वीक का जो क्लोज है उसको लेकर वो नया पिवट्स बनाता है। तो मैंने देखा है कि ये बहुत ही इफेक्टिव वे है, हाई लो और क्लोज के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन है, क्योंकि सीपीआर से बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड्स कभी कभी दिखते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये मिस कर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको कहीं पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम के हिसाब से बहुत सारा चेंजेस और बहुत सारे प्राइस लेवल्स हम लोग को पता चलता है कि कौन से प्राइस लेवल से वॉल्यूम ज़्यादा उठा या कम हुआ। जैसे कि मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ, वॉल्यूम इज़ द एक्सेलरेटर ऑफ द व्हीकल। अगर जो व्हीकल है वो आगे बढ़ रहा है और बट आप एक्सीलेटर नहीं दे रहे हो तो मतलब वो जो आगे बढ़ रहा है वो इनवैलिड है, तो वही है वॉल्यूम। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ये एक पूरा वीक एक सेशन का जो ये हाई लो क्लोज लेता है वो एक्चुअली वो सेशन इनकम्प्लीट है, मतलब वो सेशन का कुछ और मूव शायद अगले हफ्ते होना बचा हो और वो उससे पहले ही यहाँ पे अगला सीपीआर आपको बना के दे दिया। और वैल्यू एरिया में आप जानते हो यहाँ पे कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है, हम लोग यहाँ पे मैनुअली वैल्यू एरिया बना रहे हैं और उसको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे मुश्किल क्या है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे तो ऑटोमेटिक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक है, यहाँ ऑटोमेटिकली बन जा रहा है। अब यहाँ पे मुश्किल थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैनुअल है, मतलब यहाँ पे मेहनत हम लोग को करनी है। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला कुछ है नहीं, बट हम लोग को प्राइस पैटर्न पे मतलब चार्ट्स पे देखकर कॉमन पॉइंट्स को मैच करके, हाइज को मैच करके हम वैल्यू एरिया हाइज बनाते हैं, लोज को मैच करके हम वैल्यू एरिया लो बनाते हैं। और जहाँ पे एक ऑलमोस्ट सेंटर पे जहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है, जहाँ पे क्लियरली दिखता है कि वहाँ पे चार्ट कभी रेजिस्टेंस कभी सपोर्ट मिल रहा है कैंडल्स को, तो वो हम लोग का बन जाता है पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। सो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है और यहाँ पे जो सेंट्रल पिवट है, जो सेंट्रल पिवट, ये ऑलमोस्ट एक ही चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स द मीन एवरेज प्राइस ऑफ अ स्टॉक। अगर एक स्टॉक ऐसे मूव करता है तो दोनों यही खोज रहा है कि ये जो सेंटर का जो प्राइस है, ये जो सेंट्रल है, ये जो इसका मीन मूवमेंट है, ये है
इसका पीओसी या फिर आप सेंट्रल पिवट बोल सकते हैं। मतलब यही बोल रहे हैं कि कभी भी प्राइस इससे दूर जाएगा तो वापस उसकी तरफ आने की कोशिश करेगा। तो दोनों एक तरह से वही ढूंढ रहा है। तो अब हम लोग सीधा एक चार्ट की तरफ चलते ताकि मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँ कि यहाँ पे क्या है। लेकिन देखिए आप एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, आप इन दोनों को वैल्यू एरिया वर्सेस सीपीआर ना ले कभी भी, क्योंकि ये यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है कि वैल्यू एरिया अच्छा है या फिर सीपीआर अच्छा है। आप कभी भी जब दो अलग अलग फीचर्स होते हैं जिसमें दोनों में बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, तो उसे आप हमेशा ही अगर कभी मिलाकर करें, जैसे कि वैल्यू एरिया प्लस सीपीआर, अगर आप इन दोनों को यूज़ करना सीख ले साथ में, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है आपके ट्रेडिंग के लिए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे ये दोनों साथ में होते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे अमर राजा बैटरी यूज़ किया है स्टॉक के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिनों में एक अच्छा मूवमेंट एक ही एरिया में आया था, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए अगर मैं अभी यहाँ पे सीपीआर को एक्टिवेट करूँ इस ट्रेडिंग में वीकली, क्योंकि आपको पता है मैं यहाँ पे मोस्टली 1 आवर पे वैल्यू एरिया बनाता हूँ, तो अगर आप सीपीआर पे आओगे तो आप 1 आवर में अगर आप डेली सीपीआर बनाओगे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग रहेगा, क्योंकि हर 6-6 7-7 कैंडल के लिए एक एक छोटा छोटा सीपीआर बनेगा, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंजेस्टेड दिखेगा। इसलिए मैं यहाँ पे वीकली सीपीआर यूज़ कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे सीपीआर यूज़ कर रहा हूँ सीपीआर बाई केजीएस, दैट इज़ सीपीआर बाई गोमाती शंकर करके एक बंदा है, एक यूट्यूबर है, बहुत ही अच्छा सीपीआर के बारे में एक्सप्लेन करता है। उनका यूट्यूब चैनल है, मैं भी कभी कभी एक टाइम में उनका यूट्यूब चैनल फॉलो करता था, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है सीपीआर कैसे काम करता है। अगर आप सीपीआर के बारे में कंफ्यूज हो कि कैसे काम करता है, तो ये गोमाती शंकर का जो यूट्यूब चैनल है वो वहाँ से आप सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है कि सीपीआर कैसे काम करता है डेली बेसिस पे। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे सीपीआर को एक्टिवेट करने जा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वीकली बेसिस पे सीपीआर सेट करके रखा है। तो देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो वीक है फ्रॉम 20 to 27, ये जो एक वीक है, यहाँ पे जो ट्रेडिंग हुआ उसका हाई, उसका लो और उसका क्लोज यहाँ पे मिला के इन्होंने अगले वीक के लिए सीपीआर यहाँ पे दिया है। तो मतलब ये है कि अब सीपीआर जो है वो सीधा वीकली बेसिस में काम कर रहा है। मतलब 20th से जो 27th का ट्रेडिंग हुआ उसको कंसिडर किया, लेकिन उससे पहले का जो ट्रेडिंग हुआ कि ये जो मूवमेंट यहाँ तक पहुँचा वो यहाँ से गया है और यहाँ से पहुँचा है, तो ये इसको कंसिडर नहीं किया। तो प्योरली वीकली बेसिस, दैट मीन्स मंडे को अगर ट्रेडिंग स्टार्ट हो रहा है तो मंडे टू फ्राइडे को वो एक वीक बना के उसके लिए उसके हिसाब से लेवल्स दे रहा है। बट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं वैल्यू एरिया में कि हम लोग यहाँ पे मूवमेंट्स का वेट करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे पता था कि ये शायद कोई तो एक वैल्यू एरिया को फॉलो करके आ रहा था और अचानक से वहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ। तो जब भी ब्रेकआउट हो जाता है और जब नेक्स्ट टाइम मूवमेंट आके कहीं पे हमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मिलता है, तो वहाँ से हम नया सीपीआर बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ से वो सीपीआर से एग्जिट मार के ये नया सीपीआर की डिस्कवरी में निकला है और वहाँ पे शायद मिल गया, इसलिए उसे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मिला। करेक्ट। तो हम लोग देखिए यहाँ से कंसिडर करेंगे अपना वैल्यू एरिया। तो मैंने ये जो मूवमेंट है इसको मैंने नलिफाई कर दिया, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक स्ट्रेट मूवमेंट है। जैसे कि मैं हमेशा अपने वैल्यू एरिया स्ट्रैटेजी के पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया हूँ कि जब भी एक न्यू वैल्यू एरिया की तरफ में जाता है तो रॉकेट मूव्स आता है, दैट इज इम्बैलेंस मूव्स आता है, ऐसे ये देखिए, या फिर ये ऐसे। तो ये सब हम लोग अपने वैल्यू एरिया में कंसिडर नहीं करते हैं। तो मेरे लिए जो वैल्यू एरिया बनेगा वो यहाँ से बनेगा, दैट मीन्स मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया, सेकेंड सपोर्ट यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ तो टच नहीं किया, लेकिन यहाँ पे फिर से देखिए टच किया और वापस आके यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो मेरे को मई फर्स्ट होने से पहले मुझे मेरा वैल्यू एरिया मिल गया। समझ लीजिए इतना ट्रेडिंग नहीं हुआ है। करेक्ट, इतना ट्रेडिंग अभी तक हुआ ही नहीं। मतलब अभी आप 30th अप्रैल को, आप 30th अप्रैल में हो, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट, एक मिनट और थोड़ा आगे, ओके, यहाँ पे May 1, ओके May 4th, तो यहाँ पे आपको ये मिल गया, ये मिल गया, यहाँ पे ये मिल गया और ये मिल गया। तो हम लोग को पता चल गया कि शायद ये एक वैल्यू एरिया में फंस गया है आके। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से जो पॉइंट्स मैच कर रहा है वहाँ पे हम लोग बनाएंगे। ये यहाँ से
सॉरी, यहाँ तक कॉमन पॉइंट्स। ओके, तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद से इसको एक्सटेंड करके देखेंगे कि हर जगह हो क्या रहा है। तो अगर आप इसको एक्सटेंड करके देखोगे तो यहाँ पे हमारा पॉइंट छूट गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर करेंगे। तो अब सही है। देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट, यहाँ पे और यहाँ भी सपोर्ट लिया, और ये थोड़ा ज़्यादा एक्सेस में चला गया, तो इसको हम लोग वैसे कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम लोग अभी अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कैसे लेंगे। देखिए ये इसका पीओसी दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट मिला, तो ये इसका ऑलमोस्ट पीओसी है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड्स कैसे लेते हैं, हम लोग एक्सेस का वेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो ये सब हमारा एंट्री पॉइंट्स होता फॉर ट्रेडिंग, जो जो यहाँ पे एक्सेस दिख रहा है। और अगर आप उसी टाइम यहाँ पे सीपीआर भी एक्टिव कर दे, वीकली सीपीआर याद रखिएगा, वीकली सीपीआर, क्योंकि डेली सीपीआर में बहुत ज़्यादा नॉइस आएगा और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वीकली सीपीआर हम लोग का ये जो एक पार्ट है, ये एक पूरा मूव है, इसको एक वीक में नहीं लिया, जबकि इसको एक वीक में लिया है। तो हम लोग के लिए जो वैल्यू एरिया का स्टार्टिंग था वो ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था। तो उसने प्योरली वीकली बेसिस के हिसाब से लेवल्स बनाए, तो ठीक है जो भी है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता था। हमको यहाँ पे सीपीआर जो मिला वो ये पॉइंट के बाद से मिला, तो हमने यहाँ तक सीपीआर बना, तो उसके बाद से हम ट्रेड लेना शुरू कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट ट्रेड बनता। लेकिन अगर आप सीपीआर के बेसिस में देखोगे तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाते, क्योंकि यहाँ पे ये पिवट्स के अंदर पे है। तो जहाँ तक मुझे पता है पिवट्स के अंदर पे जब रहता है हम ट्रेड नहीं लेते, जबकि यहाँ पे हमें ट्रेड मिलता, और हम लोग को पता था कि यहाँ से वापस जाके ये पीओसी में ही रुकता, हमारा पीओसी पे। यहाँ पे फिर से देखिए वही हो रहा है। यहाँ पे अगर सीपीआर के बेसिस पे लेते तो शायद हम नहीं लेते ये ट्रेड्स। यहाँ पे फिर से वही हुआ, ये अगले दिन भी गया, हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, बट यहाँ से फिर से पीओसी गया। ये ट्रेड्स भी, हाँ ये ट्रेड देखिए अगला वीक में जब ये वीक भी हो गया, दैट मीन्स दिस, यहाँ पे जो इतना ट्रेडिंग हुआ उसके बाद हमारा सीपीआर नया बन गया। यहाँ पे थोड़ा नैरो सीपीआर है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे आता अंदर पे थ्रू सीपीआर, और यहाँ पे जब रेजिस्टेंस में ये इसको रेजिस्टेंस मिला तब ये ट्रेड अच्छा था। तो ये हम लोग का कॉमन हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप वैल्यू एरिया में भी आपको ये ट्रेड वैलिड लगता, क्योंकि ये हमारे एक्सेस पे है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है फ्रॉम सीपीआर, जिसकी वजह से ये नीचे आएगा और हमारे पीओसी को टच करेगा। तो ऐसे सारे ट्रेड्स देखिए, यहाँ पे ये भी रेजिस्टेंस को मैच कर रहा है और वापस आके अपने पीओसी को हिट कर रहा है। तो यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम हो रहा है, ये आके अपने पीओसी को हिट कर रहा है। तो हो सकता है कि बहुत सारे ट्रेड्स में आपको कॉन्फ्लुएंस मिले। कॉन्फ्लुएंस मतलब आपको जब मोर देन वन फैक्टर मिलता है कोई एक ट्रेड लेने के लिए, तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपको मोर कंफर्मेशन मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये रिजेक्शन यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस में भी हो रहा है, और हम लोग के लिए ये एक्सेस भी है। तो ये देखिए दो अलग अलग फैक्टर्स हैं आपको ऐसा ट्रेड्स लेने के लिए। तो कभी कभी हो सकता है ये दोनों आपको एक साथ एक ही चीज़ करने को बोले, दैट मीन्स बाई और सेल। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको उल्टा डायरेक्शन में बताए कि नहीं अभी बाई नहीं करना या फिर सेल नहीं करना। तो कन्फ्यूजन्स वैसे आपको बहुत हो सकते हैं। अगर आप चाहिए तो सिर्फ कन्फ्लुएंस में ट्रेड करिए, अगर आप दोनों को मिलाना चाहते हैं सीपीआर और वैल्यू एरिया को। बट मैं पर्सनली सीपीआर यूज़ नहीं करता, मैं प्योरली ट्रेंड लाइंस पे ट्रेड करता हूँ, प्लस मेरे वैल्यू एरिया पे ट्रेड करता हूँ। तो अगर आप चाहते हो तो कॉन्फ्लुएंस पे ट्रेड कीजिए, क्योंकि आपको डबल कंफर्मेशन मिल रहा है कि कुछ होने वाला है, आपको डबल कंफर्मेशन मिलता है कि कुछ होगा। तो और यहाँ पे क्या है बताने के लिए बोलने से, तो अगर आप डेली सीपीआर पे जाओगे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग रहेगा। आई थिंक आप 1 आवर पे हो तो वीकली सीपीआर ही यूज़ करना चाहिए। और मैं सिर्फ यहाँ पे
रेजिस्टेंस 1 एंड सपोर्ट 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वही हमारा मेन रेंज बनता है। जो रेजिस्टेंस 1 सपोर्ट 1 जो है वही इंपॉर्टेंट रेंज बनता है। कभी भी आप देखोगे तो देखिए यहीं पे बन रहा है इम्पॉर्टेंट जो भी लेवल्स है। और यहाँ पे देखिए जब हमारा वैल्यू एरिया को रिजेक्ट करके नया वैल्यू एरिया पे गया ये वाला स्टॉक, तो यहाँ पे कैंडल बना, तो यहाँ से अब जब ये नया यहाँ पे सपोर्ट लिया तो ये हमारा नया वैल्यू एरिया बनना शुरू हो गया यहाँ पे। बट अब CPR ने इस पूरे वीक में ये बड़े कैंडल को भी कंसिडर किया और यहाँ पे जो प्रायर मूवमेंट था उसको भी कंसिडर किया है। तो अब जो नया CPR बनेगा उसमें हम देखेंगे कैसा है। जब हम लोग नेक्स्ट वीक में CPR खोल के आप अगर इसके साथ देखोगे तो तब पता चलेगा कि कैसे इसने कंसिडर किया है। तो इसलिए ये सिर्फ प्योरली आप पे निर्भर करता है कि आप इन दोनों स्ट्रैटेजीज को साथ में यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि कभी कभी शायद आपको कॉन्ट्राडिक्टिंग ट्रेड्स मिले जहाँ पे CPR कुछ और बोल रहा है, वैल्यू एरिया कुछ और बोल रहा है। इसलिए आप दोनों को एक बार मिला के देखिए, आपको ज़्यादा ट्रेड्स मिल रहे हैं क्या देखिए, नहीं तो फिर आप कोई एक ही स्ट्रैटेजी यूज़ करें, या तो प्योरली CPR पे ट्रेड्स ले, नहीं तो फिर प्योरली वैल्यू एरिया पे ट्रेड्स ले। तो मैं अभी एक और वीडियो बनाने वाला हूँ ट्रेंड लाइंस पे, तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है अगर आप इसके साथ वैल्यू एरिया के साथ काम करना चाहते हो। तो ये वैल्यू एरिया प्लस ट्रेंड लाइन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए एक अच्छा ट्रेंड लाइन बन रहा था जो यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो जब ब्रेक होता है तो उसके बाद फिर से एक नया ट्रेंड लाइन बनता है, यहाँ पे फिर ब्रेक हुआ, फिर ट्रेंड लाइन बनता है। तो ऐसा ट्रेंड लाइन प्लस वैल्यू एरिया में अगर आप देखोगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए हमारा जब बैटरी ये पॉइंट से एक नया ट्रेंड लाइन बना के ऑलमोस्ट आई थिंक ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है। तो कल हो सकता है हमारा जब बैटरी भी गिरे और अपना बॉटम को टेस्ट करे यहाँ पे, तो वो हम देखते हैं, क्योंकि मैं आज रात को स्टॉक पिक्स का एक वीडियो बताऊंगा आपको, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, और अगर इस पर आपको डाउट्स है तो मैं यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप नंबर सब दिया हुआ है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको डाउट्स है। मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उसमें कभी कभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता हूँ, अगर कोई मुझे लेवल्स या फिर कोई अच्छा अपडेट आपको बताना है। और अगर आपको मेरा वैल्यू एरिया स्ट्रैटेजी सीखना है तो मैं यहाँ पे ऊपर में अपना लिंक अटैच कर दे रहा हूँ वैल्यू एरिया स्ट्रैटेजी का प्लेलिस्ट का, आप वहाँ जाके वैल्यू एरिया स्ट्रैटेजी को अच्छे से सीख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, बाय बाय।